हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, राधे राधे। सुबह की शुरुआत हुई है अपनी थायराइड की गोली के साथ। हालांकि आज मेरा मंथली प्रॉब्लम का दूसरा दिन है और एक दिन मैंने पूरा का पूरा रेस्ट किया, आराम किया, कुछ भी मन नहीं होता। जब मुझे ऐसा होता है ना तो देखिए सबको अलग अलग तरीके से, सबका अलग अलग शरीर जैसे होता है, सबको अलग अलग तरीके से होती है। मुझे क्या होता है ना, मुझे 3-4 दिन पहले से बहुत 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 दर्द होता है। उसके बाद फिर 2 दिन तक एकदम सुस्ती जैसी रहती है, नींद बहुत ज़्यादा आती है, फिर कोई काम करने का मन नहीं होता। मन काम करने का तो छोड़ो, बिस्तर से उठने का भी मन नहीं होता। फिलहाल मैंने उठ करके थायराइड की गोली ले ली है और अपनी फैट कटर ड्रिंक चढ़ा दिया है, सौंफ वाला पानी। पानी पीने से काफ़ी ज़्यादा राहत दर्द में भी होगा। जो ये इसमें अदरक डाल रखी वो भी काफ़ी ज़्यादा दर्द में राहत पहुंचाती है। और यहाँ पे पानी को खूब अच्छे से खौलने देना है। पतिदेव जी वॉक पे गए हैं, बच्चे अभी सो रहे हैं, सिर्फ मैं ही जगी हूँ। वैसे आज मैं भी लेट उठी हूँ, अभी सुबह के 6 बज रहे हैं। 6 बजे मुझे ऐसा लगता है मुझे लेट हो रहा है, क्योंकि जब जिसकी आदत 4 बजे 5 बजे 4 बजे 3:30 बजे 3 बजे उठने की आदत हो ना, तो उसे 6 बजे देर ही लगता है। तो यहाँ पे मैंने अपना फैट कटर ड्रिंक जो है छान लिया था। उसके बाद इसमें फटाफट से 1 कप चाय लगभग चढ़ा दी है। चाय को अच्छे से खोलने देते हैं। पतिदेव जी मतलब वॉक करके आ चुके हैं, उनको चना भी दे दिया था खाने के लिए। हमारे घर में बेटा और पतिदेव जी चने खाते हैं सुबह। गोलू चना दूध लेता है, गौरी अपना बोनबीटा लेती है, फिर दूध लेती है। फिर बोनबीटा जब नहीं था ना तो वो क्या कहते हैं चाय नमकीन ले लेती थी। तो यहाँ पे चाय बन के कम्प्लीटली तैयार हो चुकी है, छान करके इनको दे आते हैं और फटाफट से अपना फैट कटर ड्रिंक लेते हैं। बहुत 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 ऐसे देखिए, चेहरा देख के ही आप लोगों को पता चल रहा होगा। लेकिन क्या है ना कि अपना भी दर्द छुपाना पड़ता है, खुशी के पीछे सबके लिए किचन में खड़े होने पड़ता है। एक दिन पहले भी ऐसी ही हालत थी, तो उस दिन मैं फटाफट से कुछ सिंपल सा बच्चों के लिए खाना पीना, पतिदेव जी के लिए खाना पीना बना दिया था। क्योंकि उसके एक दिन पहले मेरा व्रत था, मंगलवार का व्रत रहता है ना, आज दूसरा दिन था। तो मैंने कहा चलो हिम्मत करके थोड़ा सा उठते हैं और देखते हैं। और थोड़ा सा अभी मैं कर लूँगी काम ना, तो क्या कहते हैं ना, उसके बाद मैं आराम कर लूँगी। पहले काम ज़रूरी होता है, चाहे कितना भी दर्द हो, पेन हो, सबके लिए खड़ा होना पड़ता है। तो यहाँ पे मैंने चने की दाल रात को भिगो के रख दिया था। आज मैं बनाऊंगी चने दाल के पराठे। तो इसमें मैंने नमक डाल दिया है, खूब सारा लहसुन, हरी मिर्ची डाल दी है, थोड़ा सा हल्दी डाल दिया है, थोड़ा सा जीरा डाल दिया है और पानी मैंने 1 गिलास ही भर के डाला है। चाय वाली गिलासी से 1 गिलास ही भर कर ही पानी डाला। बहुत ज़्यादा पानी ना डालें, नहीं तो दाल गीली गीली हो जाएगी। ऊपर से मैंने 6-7 आलू रख दिए हैं। और देखिए एक ही कुकर में आज सब्जी और रोटी सबका इंतजाम हो जाएगा। दाल, रोटी, सब्जी सब इसी में बन जाएगी। तो चलिए इसको उबलने के लिए रख देते हैं। 2 सीटी में ये अच्छे से उबल जाएगी। दाल वाली पूरियाँ मेरे घर में बहुत पसंद है। दाल की पूरियाँ, आलू की पूरियाँ, सत्तू की पूरियाँ, पनीर के पराठे, सारे के सारे पराठे बच्चों को बहुत पसंद आते हैं। दाल अच्छे से पक चुकी थी, हालांकि नीचे से थोड़ी सी लगना भी शुरू हो चुकी थी। और दाल रख के मैं झाड़ू पोछा का काम निपटाने लग गई थी। झाड़ू पोछा का काम निपटाया, तुरंत इसकी सीटी खुल चुकी थी। मैंने कहा इसको चलो मैश कर देते हैं। चाहे तो आप पीस लें या आप इसे मैश कर लें। और पूरा ही बात पूजा पाठ का करने का आज कोई सवाल ही नहीं उठता। दाल मैश करके स्नान करके फिर से हम किचन में आ गए अपने लिए नाश्ता तैयार करने। रात को मैंने चिया सीड और ओट्स मैंने दूध में डाल के भिगो दिया था और सुबह उठ करके मैंने किशमिश डाल लिया है। एक छोटा सा, बहुत छोटा सा सेब था, उसको डाला। तो सेब मैंने से कहा कि इतना छोटे सेब से क्या ही होगा, भूख जोर की लगी है। एक दिन पहले व्रत था तो मुझे जोर की भूख लगी थी, तो मैंने कहा चलो 1 केला भी कट करके डाल लेते हैं। तो 1 केला छोटा सा, 1 सेब छोटा सा और थोड़ा सा ओट्स और किशमिश और चिया सीड सबको डाल करके ये बढ़िया फर्स्ट क्लास आपका नाश्ता तैयार हो चुका है। बिना मेहनत के, बिना कोई, पेट भर जाएगा आपका इस नाश्ता करने से। बहुत देर तक आपको भूख भी नहीं लगी। तो यहाँ पे प्याज, टमाटर, हरी मिर्ची, अदरक, लहसुन, इन सबको कटिंग करके, धुलिंग करके कटिंग करके रख लिया था। और सोयाबीन और आलू उबाल करके छील करके उनको भी रख लिया है। आज सोयाबीन आलू की सब्जी बनेगी, बढ़िया फर्स्ट क्लास, तीखा चटपटा, और साथ में बनेंगे चना के पराठे। और मुझे हंसी आ रही थी। मेरा चेहरा देख के आप लोगों को कैसा लग रहा है? एकदम छोटा सा ना, सर पे पानी डाल के इतना नहाया आज मैंने कि मैं क्या ही बताऊं। सर मैंने धुला नहीं, शैम्पू किया नहीं है, ऐसे बाल ऐसे थे ना, वे तेल नहीं लगे थे। इतनी गर्मी भयंकर पड़ रही है, ना ही खाना बनाने का मन हो रहा है। ऐसे लग रहा है अभी स्नान करके आए और अभी जैसे के तैसे हो गए। तो यहाँ पे मैंने मसाला पीस के तैयार कर लिया, यानी प्याज, टमाटर, अदरक, लहसुन, इन सबका पेस्ट तैयार कर लिया। उसमें मैं ड्राई मसाले डालूंगी, सब्जी मसाला, किचन किंग मसाला, हल्दी मसाला, ये 3 मसाले जाते हैं। अगर आप कोई गर्म मसाला डालना चाहते हैं तो डाल सकते हैं, वरना यही मसाले आपकी सब्जी को टेस्ट देंगे, स्वादिष्ट बनाएंगे। आप चटपटा बनाने के लिए थोड़ा सा चाट मसाला भी, आलू की सब्जी है तो डाल सकते हैं। एक तरफ मैंने पानी गर्म होने के लिए रख दिया है सब्जी में डालने के लिए, और कढ़ाई चढ़ा के थोड़ा सा तेल डाल के सोयाबीन को हल्का सा फ्राई कर लेते हैं।
वैसे आप कच्चा भी बना सकते हैं, लेकिन अगर क्या है ना हल्का सा फ्राई कर दो तो इसका सोंधापन अलग आ जाता है, ये पक भी जाता है और सब्ज़ी में अलग ही स्वाद देता है। ये अच्छा ऐसे लगता है ना, मेरे बच्चों को पनीर जैसा लगता है। और बेटा तो इसलिए खाता है क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा प्रोटीन होता है, तो बेटे को तो प्रोटीन की ज़रूरत होती है, प्रोटीन की इंटेक को पूरा करने के लिए ये सोयाबीन खाता है। तो बस वही कढ़ाई में मैंने थोड़ा सा तेल डाला है, उसके बाद तड़के में जीरा, राई के दाने, कसूरी मेथी, सूखी लाल मिर्च डाला है और हरी मिर्च डालने वालने का कोई सवाल नहीं होता। मसाले मैंने सब कुछ पीस रखा है। बस इसमें थोड़ा सा नमक डाल के इसको खूब भूनेंगे, भूनते भूनते एकदम से ड्राई हो जाएगा तब तक भूनेंगे। ये देखिए खूब अच्छे से भून चुका है। अभी थोड़ी देर और भूनते हैं इसको एकदम से। तेल तो इतना ज़्यादा नहीं है कि तेल छोड़ेगा, लेकिन हाँ मसाले का कलर ज़रूर बदल जाएगा। तो बस इसमें आलू सोयाबीन ऐड कर दिया, इसको अच्छे से भूनेंगे मसाले के साथ। और आलू को ना खूब अच्छे से मैश कर दिया, बहुत ज़्यादा चंक्स नहीं है। बहुत बहुत बढ़िया लगती है उबली आलू की, चाहे सूखी सब्ज़ी बनाओ, चाहे ग्रेवी वाली सब्ज़ी बनाओ, कोई भी सब्ज़ी बनाओ ना बहुत अच्छी लगती है। मेरे घर में सोयाबीन की सब्ज़ी सबको भाती है। सोयाबीन थायराइड की वजह से मैं नहीं खाती, थायराइड में सोयाबीन नुकसान करता है, इसलिए मेरे घर में कभी कभार बनता है। अगर मैं बनाऊँ रोज़ तो रोज़, जैसे मेरे घर में रोज़ करेला बनता है पद्देजू की, जब से शुगर हुआ ना, तो एक सब्ज़ी तो कोई बनेगी, लेकिन करेला अनिवार्य रूप से बनता ही बनता है। तो बस इसमें पानी ऐड करके इसको छोड़ देते हैं पकने के लिए, 5 से 7 मिनट इसको पकने देते हैं। फटाफट से आटा गूँथ करके तैयार कर लेते हैं। पूरियों का आटा जो होता है ना बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट होता है और बहुत ही ज़्यादा मुलायम गूँथना होता है, चाहे वो आलू के पराठे हों, चाहे सत्तू के पराठे हों। पराठे का आटा हमेशा मुलायम, खूब गीला गीला, तभी हमारा जो है पराठा अच्छे से बनता है, वरना बीच बीच में फट जाता है पराठा। फिलहाल इतना बताने के बावजूद भी आज मैंने आटा खूब गीला नहीं गूँथा था। तो मैं सोच रही थी ना कि कहीं ऐसा ना हो कि बहुत ज़्यादा गीला कर दूँ तो फिर पूरियाँ ना बने, लेकिन मैंने गलत ही सोचा था। जितना ज़्यादा हम गीला बनाएंगे आटा, उतना ही बढ़िया मुलायम पूरियाँ बनेंगी, स्वादिष्ट। और यहाँ हमारी सब्ज़ी बन करके तैयार हो चुकी थी। ऊपर से धनिया की पत्ती डाल दें। गर्मियों के मौसम में धनिया की पत्ती की बात ही निराली होती है। एक तो मिलती नहीं, बिना धनिया की पत्ती की सारी सब्जियां ऐसे खाली खाली लगती हैं, सूना सूना लगता है ना, देखने में बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, खाने में तो अच्छा लगता है। देखिए कितनी बढ़िया सोयाबीन की टिम सब्जी बन के तैयार है, ना बहुत गाढ़ी है ना ही बहुत पतली है। देखिए प्लेट में निकालते हैं, बच्चों को खाना लगाते हैं और बच्चा लोग अपना खाएंगे, उसके बाद अपना पढ़ाई लिखाई का काम शुरू करते हैं। सब्जी हमारी बन चुकी थी, प्लेट लगा दी है गौरी के लिए सबसे पहले, उसके बाद हम फटाफट से पूरियाँ बनाना शुरू करते हैं। जो आज हमारा मटर था ना, पता नहीं क्यों बड़ा अजीब था, ड्राई बहुत ज़्यादा लग रहा था, पता नहीं पानी की कमी की वजह से, पता नहीं किसकी वजह से। जब ये मटर जो हमने बनाई है, सॉरी मटर नहीं, चने की दाल का जो मैंने बनाया है, पीठी कहते हैं, वो थोड़ा सा गीला गीला रहे ना तो बहुत अच्छा रहता है। वैसे बेलने में सेकने में कोई दिक्कत नहीं हो रही थी, अच्छे से बेल भी दिया जा रहा था, सेक भी लिया जाता है। लेकिन मैं एक चीज़ बताना चाहूँगी कि जितना बढ़िया आपका आटा गुथा रहेगा, मुलायम गीला गीला खूब, और जितना ही बढ़िया आपका ये ड्राई बहुत ज़्यादा ना रहे, जो मैंने चने की दाल की पिट्ठी बनाई है वो बहुत ज़्यादा ड्राई हो जाती है ना, तो ऐसे पराठे बहुत क्रिस्पी बनते हैं। हालांकि जिनको क्रिस्पी खाना है उनके लिए अच्छी बात है। मेरे घर में पराठे मुलायम ही खाए जाते हैं। आप लोग कहते भी हैं कई बार कि आपके पराठे कच्चे हैं, तो ऐसा नहीं है। आप इनको मतलब दबा के ऐसे प्रेस करके अच्छे से सेक सकते हैं, क्रिस्पी बना सकते हैं। लेकिन क्रिस्पी पराठे खाने से मुंह छिल जाता है, इसलिए हमारे घर में कोई क्रिस्पी पराठे नहीं खाते। ये मुलायम रहे, बस अच्छे से पके रहे। तो आइए प्लेटिंग लग चुकी है। आज मैंने बहुत ज़्यादा तामझाम नहीं किया क्योंकि बहुत ज़्यादा खड़े रहने की हिम्मत नहीं थी। नींद इतनी ज़्यादा आती है मुझे इस टाइम पर कि मैं क्या ही बताऊँ। बाकी मैंने बातों में सारा कुछ लास्ट में शेयर किया है, मुझे क्या प्रॉब्लम होती है, क्या दिक्कत होती है, बाकी सब कुछ मैंने शेयर किया है, वो आप लोग देख लीजिएगा। और अभी शाम का टाइम है, शाम की उठे, इतना सोए आज मैंने, इतना सोए कि आपको चेहरा दिखाते हैं। अपना चेहरा देखिए की से बाल वाल कैसे हो चुके हैं, एकदम बिखरे से ऐसे हो चुके हैं ना। इतना सोया कि मैं क्या ही बताऊँ। यहाँ पे चाय बन चुकी है और मैंने अपने लिए भी आज चाय बनाई, बहुत दिन बाद थोड़ी सी नमकीन ली है। चाय नमकीन खाते हैं, इंजॉय करते हैं, उसके बाद बाल ठीक करते हैं, थोड़ा सा बाहर निकलते हैं। मैं आज वॉक करने नहीं जाऊँगी, आज मैं सैर पे जाऊँगी। सैर मीन्स टहलना, धीरे धीरे उनका आनंद लेना, सखी सहेलियों से बात करना। तो आज मैं सैर पे जाऊँगी, वॉक पे नहीं जाऊँगी। वॉक पे तब जाऊँगी 3-4 दिन जब बीत जाएगा, उसके बाद वॉक पे जाऊँगी। हर शाम सवेरे लिए आँखों में सपने, ना है रुकना थमना, करूँ सबको अपना, लेके दिल में उमंगे, हर पल कर लूँ अपना, नहीं मेरे जैसा कोई, सब कुछ मुझसे रोशन, बने नई राहें चलूँ मैं जहाँ से, एक नई शुरुआत होके बेपरवाह। चली मैं हाँ सबको छोड़ सारे जहाँ से आगे होके बेपरवाह। चली मैं हाँ सबको छोड़ सारे जहाँ से आगे।
और मैं सैर सपाटा करके घर आ गई थी और उसके बाद सर बहुत दर्द हो रहा था। मैंने सर पे चंपी मारी। ऑयलिंग की पद्धति ने बोले कि नवरत्न तेल लगा लीजिए। मैंने कहा नवरत्न तेल लगाओ, पूरा ऐसे ठंडा हो जाता, अजीब सा होता, नहीं अच्छा लगता है। तो फिर ये पिट्ठी रखी हुई थी। मैंने कहा क्या ही बनाऊँ, सब्जी भी थोड़ी सी बची हुई थी, मतलब जो मैंने बनाई थी आलू और सोयाबीन की। तो बस मैंने झटाफट से पराठे बनाए, आलू बीन्स की सब्जी, आम थोड़ा सा निकाल दिया था उससे। और मैंने कहा जिसका मन होगा, जिसको और भूख होगी, वो जो है दूध पी लेगा। उसके बाद खाना वाना खाने के बाद मैंने अपने फैट कटर ड्रिंक बनाया। दूध गर्म होने के लिए भी ढक करके रख दिया, बाद में फ्रिज में रखूँगी, ठंडा हो जाएगा। फैट कटर ड्रिंक पीने के बाद मैं स्नान करूँगी। आजकल इतनी ज़्यादा गर्मी भयंकर पड़ रही है ना कि पूछो मत। 2 बार ना हो तब भी ऐसे लगता है कि दिन भर गर्मी ही गर्मी लग रही। फैट कटर ड्रिंक पीने से ना जो नींद बहुत अच्छी आती है। हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग, शाम का नमस्कार आप सभी को। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे, हेल्दी, स्वस्थ, मस्त, खुश होंगे। और अभी बज रहे हैं, मैं देख के बताती हूँ, रात के 9:40 हो रहे हैं। सबका डिनर कब का हो चुका, किचन की साफ सफाई, सारे काम हो चुके हैं। चेहरे पे थोड़ा सा उदासी, थोड़ी सी स्माइल है। उदासी इस बात की, दर्द की और मंथली प्रॉब्लम की। आज दूसरा दिन है। पहले दिन तो मेरा होशो हवास नहीं था, पता नहीं था मैं थी कहाँ। और पूरा एक दिन आराम दिया है खुद को, कोई भी काम नहीं किया है, सिर्फ रेस्ट किया था। व्रत भी था उस दिन, व्रत की वजह से भी कुछ और कुछ मंथली प्रॉब्लम की वजह से भी। और किसी तरह से हिम्मत करके भी शाम के टाइम थोड़ा बाहर गए थे, टहल वहल के आए थे, अच्छा लगा। और आने के बाद तेल खूब ज़्यादा सर पे तेल लगाया है। और जब हमारे यहाँ मंथली प्रॉब्लम में होते हैं ना, तो सिंदूर वगैरह मतलब बाल धुलने के बाद ही लगाते हैं, शुद्ध होने पे नहीं लगाते। जैसे हम लोग पूजा पाठ करते हैं वैसे उसको भी शुभ माना जाता है। तो बिटिया खूब सारा तेल लगाई है। इतनी ज़्यादा गर्मी, इतनी भयंकर गर्मी कि कुछ कहने वाली बात नहीं है। तो मैंने कहा कि आज पूरा दिन इतना टप सर दर्द हो रहा था कि क्या ही बताएं। इतना सर दर्द कि पूरा भयंकर। आज मुझे नींद भी नहीं आएगी कि नींद आएगी, क्योंकि इतनी ज़्यादा गर्मी है, सर भी दर्द हो रहा है। और आपको बता दें कि कितने लूज हमारे कपड़े हो चुके हैं, इतने लूज हो चुके हैं कि मैं क्या बताऊं। सारे के सारे कपड़े, आप लोग कहते हो ना मेरा वजन नहीं घटता, मुझे भी नहीं पता चलता कितनी मतलब कि अब 69 चल रहा है, 70, 71, 72 पे चल रहा था, 69 अब आ चुका है। लेकिन इंचेस इतने ज़्यादा लॉस हुए हैं कि मतलब यहाँ इतना सारा फैट होता था। ऐसे ये सारे कपड़े ऐसे टाइट फिट होते थे, लेकिन यहाँ से इतना जो ये मोटे मोटे हाथ थे, ये इतना ज़्यादा लूज। ऐसे जब मैं ऐसे करूँगी तो टाइट हो जाएंगे, लेकिन जब मैं ऐसे करती हूँ ना तो ऐसे बहुत सारे ढीले कपड़े हो चुके हैं। मैं एक्सेल कपड़े लेके आई हूँ ब्लैक वाला, वो इतना ढीला पद्धति कर रहे थे, इसको टाइट करा दो। मैंने कहा अभी गर्मी में पहनने ही नहीं है। काले कपड़े पहनो तो बहुत गर्मी होती है, नए कपड़े पहनो तो बहुत गर्मी होती है। 3-4 नए कपड़े निकाले हैं, लेकिन पहनने का बिल्कुल मन नहीं होता। यही पुराने कपड़े जो थोड़े से घिसे हैं उनको पहनने का मन होता है। इतनी भयंकर गर्मी मैं बता नहीं सकती। गर्मी की वजह से पूरा, मुझे लगता है गोरखपुर नहीं, पूरा जितना उत्तर प्रदेश, हर क्षेत्र परेशान है गर्मी की वजह से। तो मैं ये नहीं कहूँगी कि सिर्फ गोरखपुर में गर्मी पड़ रही। इतनी गर्मी ना है कि ना, मतलब बच्चे परेशान हैं, बड़े परेशान हैं, बहुत सारे लोग परेशान हैं। तो आज दूसरा दिन था, ब्लॉग ना बनाऊँ ना तो मुझसे रहा नहीं जाता। लेकिन मुझे एक बात की शिकायत है कि आप लोग ना, हमारे परिवार में लगभग 11,000 लोग जुड़ चुके हैं, लेकिन देखने वाले सिर्फ 1,000 हैं। उसमें से लाइक करने वाले 40-50 लोग हैं, और 40-50 में से भी कमेंट करने वाले बस 10-15 लोग हैं। तो मुझे इतनी कभी कभी ना, अब मुझे मायूसी नहीं होती, मतलब रोना नहीं आता, लेकिन इस बात की खुशी होती है कि आप लोग, चलो कुछ लोग तो देखते हैं, कुछ लोग मुझसे जुड़े हैं, उनमें से कुछ लोग कमेंट करते हैं। देखिए मैं ऐसा नहीं कहूँगी, मुझे आप लोगों के कमेंट से हिम्मत मिलती है, ताकत मिलती है, हौसला मिलता है, उड़ान मिलती है, और रोज ब्लॉग बनाने का मन होता है। तो इस तरीके से मुझे अच्छा लगता है। लाइक्स देख के अच्छे लगते हैं, भाई किसको नहीं अच्छा लगता लाइक्स, कमेंट, और सबको अच्छा लगता है जो काम करता है। तो काम करने का ये हौसला मिलता है। आजकल मैं फैट कटर ड्रिंक शाम को ले रही हूँ। जो मेरा सर दर्द हो रहा है, आपको यकीन नहीं होगा, पूरे 2 साल हो गए मैं कोई मेडिसिन नहीं लेती हूँ दर्द की, चाहे पेट दर्द हो, चाहे कितना भी भयंकर से भयंकर दर्द हो, मैं कोई भी दवा नहीं लेती हूँ। ये गर्म पानी मेरा रामबाण इलाज है हर दर्द के लिए। मेरे शरीर में कहीं भी दर्द हो तो गर्म पानी, मेरे शरीर में सर दर्द हो गर्म पानी, हर दर्द का इलाज गर्म पानी में पीती हूँ। तो ये फैट कटर ड्रिंक तो इसलिए लेती हूँ कि पराठे खाए थे 2 कप का मैंने खाया, वो तो खाया हुआ पच भी गया। अब पूछो पच करते गया, क्योंकि टहलते टहलते इतने सारे काम करते करते वो खाया हुआ पच गया। तो मैंने कहा चलो ये गर्म पानी पी लेते हैं, और उसके जो है आधा घंटा बाद स्नान करेंगे, ताकि फ्रेश फील हो और नींद अच्छी आए।
वैसे मुझे नहीं लगता आज नींद आएगी, क्योंकि मैंने इतना सोया है। और आपको एक चीज़ जानकर हैरानी होगी, जब मुझे मंथली प्रॉब्लम होती है ना, तो उसके 4 दिन पहले से जैसे हड्डियाँ इतनी ज़्यादा दर्द होती हैं, ऐसे लगता है ना कि मतलब सारा दर्द मुझी को होता है क्या। और ये दर्द तो सिर्फ उनको पता होगा जो हमारी जैसी महिलाएं होंगी और लड़कियां होंगी, उनको पता होगा, बाकी तो मुश्किल है सबको पता होना। और उसके 2 दिन बाद जब शुरुआत हो जाती है, उसके 2 दिन बाद मुझे इतनी मतलब जैसे 4 दिन का दर्द से ना, 4 दिन के दर्द से आराम मिल जाता है। इतनी सुस्ती, इतनी नींद आती है कि मेरा मन ही नहीं होता बिस्तर से उठने का। 2 दिन, सिर्फ 2 दिन। तो आज दूसरा दिन था, लेकिन फिर भी मैंने हिम्मत करके मैंने कहा चलो ब्लॉग बनाएंगे तो थोड़ा सा मन भी बटा रहेगा, आप लोगों से बातें होंगी। दिन भर हम इसी में व्यस्त रहते हैं तो फिर खुद के दर्द को भूल जाते हैं। जब हम खुद को कहीं व्यस्त कर लेते हैं ना, तो हम सारे दर्द को भूल जाते हैं। आज मैंने एक्सरसाइज नहीं की, आज मैं सुबह भी वॉक पे नहीं गई थी, मूड ही नहीं था, मैं इसी पहन रखी थी गर्मी की वजह से। शाम के टाइम में हल्का फुल्का बस अपनी सखिया सहेलियों से मिलने गई थी, क्योंकि मेरी सखी सहेली परेशान हो जाती एक दिन ना जाऊं, क्योंकि मैं अलग कॉलोनी में रहती हूँ अकेली, और सारी सहेलियां जो है मैं मतलब थोड़ी सी दूरी पे रहती हैं। उनका घर पहले पड़ जाता है, मेरा लास्ट में। बहुत सारी सखी सहेली यहाँ रहती थी, लेकिन अब जा चुकी है, सिर्फ मैं ही पुराने में बची हूँ जो कि मेरी सखी सहेली से अटैच हूँ। तो इसकी वजह से मेरी सहेलियाँ जो है कभी कभार फ़ोन करके भी पूछ लेती हैं। तो मतलब दूध लेने भी नहीं गई, 2 दिन हो गया था, बच्चे गए थे तो पूछ रही थी तुम्हारी मम्मी को क्या हुआ, ज़्यादा तबीयत खराब थी कि नहीं। तो मैंने कहा आज मैं चली जाती हूँ, टहलने चली जाती हूँ, दूध लेने बच्चे ही गए थे। तो बस सबका डिनर हुआ, चने के पराठे बनाए थे। क्या ही बनाऊँ समझ नहीं आता। सब्जी में पत्ते जी वही भिंडी, निनुआ, करेला, परवल और क्या कहते हैं लौकी लाए हैं कल के लिए। समझ नहीं आ रहा है क्या बनाऊं। अब देखते हैं, कल पे डिपेंड करेगा। आज तो मैंने किसी तरीके से दोनों टाइम पराठे खा के निकाले। इतनी सब्जियां होने के बावजूद भी समझ नहीं आता क्या बनाऊं। ठंड में तो भाई बात ही अलग रहती है। ठंड में तो चटनी भी बना लो, आलू गोभी बना लो, कुछ भी बना लो, मजा ही आ जाता है। लेकिन गर्मी में इतनी सारी सब्जियां होने के बावजूद भी समझ नहीं आता। दूसरी चीज, सब्जियां इतनी ज्यादा महंगी हो चुकी हैं। फ्रूट सब्जियां बहुत 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 महंगी हो चुकी हैं। और महंगी होने के बावजूद भी जो भी सब्जियां फ्रूट आ रहे हैं, इतना सूखी लू वाले आ रहे हैं ना, वो उनका टेस्ट ही नहीं अच्छा लग रहा। सेब आया, उसका बिल्कुल भी टेस्ट अच्छा नहीं लग रहा। केला आ रहा है, वो भी टेस्ट नहीं अच्छा लग रहा है। ऐसा लग रहा है ना कि किसी ने भूज दिया हो, एकदम भुने हुए आ रहे हैं। तो कुछ इस तरीके से है। तो चलिए, मैंने कहा आज कई दिन हो चुके थे, जब बहुत सारी बातें इकट्ठा हो जाती हैं तो ही आप लोगों से करने का मन होता है। वरना ब्लॉग तो इतने लंबे हो जाते हैं, क्या कहते हैं, एक्सरसाइज वॉक करने में बहुत लंबे हो जाते हैं, फिर काम करने में तो बात नहीं हो पाती। आज शॉर्टकट मैंने रास्ता अपनाया था कि मैं ऐसा लंच बनाऊंगी कि ज़्यादा देर तक पेट भरा रहे। आलू के पराठे हों, चने के पराठे हों, सत्तू के पराठे हों, तो ये भारी होते हैं, खा लो तो इनको भूख नहीं लगती है। तो मैंने कुछ इस तरीके से अपना दिन निकाला। और आज का ब्लॉग यही पे एंड करते हैं। और मैं कोशिश करूंगी, आप लोग बहुत सारे लोग हमारे ब्लॉग को देखेंगे, पसंद करेंगे, मोटिवेट होंगे खुद भी, और लाइक्स और कमेंट से मुझे भी मोटिवेट करेंगे अगर आप लोगों को अच्छा लगता है तो। अगर मैं आप लोगों को अच्छी लगती हूँ या फिर मेरी बातें आप लोगों को अच्छी लगती हैं, कुछ भी अच्छा लगता हो, तो आप वो बताइए कमेंट में, ताकि मुझे भी अच्छा लगे। मुझे भी मतलब अच्छा लगता है आप लोगों के कमेंट देख के। और बाकी तो मैं ये नहीं कहूँगी, मेरी सिंपल रेसिपी होती है दाल चावल रोटी सब्जी, मैं यही शेयर करती रहूँगी। अब मेरे घर में कोई खाता ही नहीं है सारी चीज़, तो मैं बनाऊँगी इसके लिए, कोई नहीं खाना चाहता है ये। और हाँ, एक चीज़ और, मेरे घर में आती है तवे वाले पराठे, तो सब लोग पसंद भी कर लेते हैं, क्योंकि मैं इसमें तेल ना के बराबर लगाती हूँ। मतलब बहुत थोड़े से तेल में मैं पूरे के पूरे पराठे सेक डालती हूँ, तो ना के बराबर तेल वाली चीज़ें सब पसंद करते हैं। जैसे बहुत हल्का तेल लगा के मैंने पराठे बनाए थे तो सब ने खाए। अगर वही मैं डीप फ्राई करके बनाऊँ तो मतलब खाने को तो बच्चे खा लेते हैं, लेकिन फिर उनका मन अजीब सा रहता है। तो मैं ऐसी चीजें अपने बच्चों को, अपने परिवार को खिलाऊं, ताकि बच्चे खुश रहें, हेल्दी रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें, और उन्हें कोई बीमारी ना हो। आजकल वैसे भी आप लोगों को पता है कि सोयाबीन रिफाइंड से इतनी सारी बीमारियां होती हैं। तो अपने बच्चों को हेल्दी चीज़ खिलाएं, मस्टर्ड ऑयल में बनी हुई चीज़ें खिलाएं, और देसी घी में बनी हुई चीज़ें खिलाएं, न कि रिफाइंड में। इससे अच्छा तो सनफ्लावर ऑयल आप लोगों ने मुझे रिकमेंड किया था, तो मैं वही मंगाती हूँ। लेकिन ये पता नहीं कब का आया हुआ है, एक बॉटल ख़त्म ही नहीं हो रहा है, क्योंकि यूज ही नहीं होता तो ख़त्म ही नहीं होता। तो चलिए, मैं अपना फैट कटर ड्रिंक फटाफट से फिनिश करती हूँ। ये मेरे शरीर को भी आराम देगा, प्लस हमारे सर दर्द को भी आराम देगा, और फैट को भी बर्न करेगा, और बहुत ही अच्छा है। नींद भी आएगी इससे, हो सकता है मैं कोशिश करूँ फिर से सोने की।
तो चलिए आज को व्लॉग एंड करते हैं। 9 मिनट आप लोगों से बातें हो गई, इसमें से कुछ तो कट करूंगी, वरना मैं पूरा का पूरा डाल दूंगी बिना कट किए। सोचती हूँ वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी तो आप लोग बोर होने लगेंगे और फिर पूरा नहीं देखेंगे, और वीडियो को पूरा का पूरा देखना चाहिए सही जानकारी के लिए, समझदारी के लिए। तो चलिए फैट कटिंग पीते हैं, आप लोग भी पीजिए हमारे साथ। अपने फैट को कम कीजिए, अपना वजन कम कीजिए और स्वस्थ रहें, मस्त रहें और पतले होते रहें। और वजन जैसे पतला होता, जैसे हम लोग पतले होते हैं ना, तो ऐसे हम फिर से खाने पीने शुरू कर देते हैं, हमारा वजन बढ़ जाता है। अभी मैं आप लोगों के बहुत ज़्यादा करीब होकर फेस टू फेस बात कर रही हूँ। मेरा फेस जितना गोल था ना उतना ही लंबा हो चुका है अब। और इतनी गर्मी में ना वीडियो बनाने के लिए पंखा बंद करना होता है ताकि आप लोगों को आवाज़ अच्छी जाए, तो पंखा बंद करके बैठे हैं और इतनी ज़्यादा गर्मी है और ऊपर से ये गर्म पानी पी लें। तो सोचो हमारी सहनशीलता कितनी ज़्यादा है ना, कि पंखा बंद है, ऊपर से गर्मी है, तीसरे ये गर्म पानी। शुभ रात्रि, मिलते हैं नए ब्लॉग में। गुड नाइट, जय महाकाल।